सर ने आज भी अपने स्क्रीन पर अगर बात की जाए तो अपनी कमान वैसे ही बनाई हुई है। सर मुझे लगता है कि क्योंकि समय हमारे पास और इतनी खूबसूरत पिक्चर है कि मैंने बोला डायरेक्टर साहब को कि ये मुझे सुनाने के लिए आए। मैं बोला यू आर ए गुड कॉज, इट्स ए गुड कॉज फॉर आई डोंट माइंड डूइंग एनी रोल फॉर यू, यू नो। तो उस हिसाब से मैंने एग्री किया एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फिल्म एंड इट्स वेरी टचिंग, वेरी अवेकनिंग फॉर द सोसाइटी। तो बड़ी अच्छी पिक्चर है। मैंने पहली बार एक बैठ के पूरी पिक्चर देखी है। मैं 400-500 पिक्चरें की हैं, लेकिन मैं कभी बैठता नहीं इतना लंबा, यू नो। पैदा जो हुआ था मैं 1942 में, अमृतसर के पास में एक गांव है। अरे भाई साहब, आप चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। अरे छमिया। ब्यूटी ब्यूटी। आ जाइए। Anyway, अब क्या होता है कि जिंदगी भर जो काम करता रहा वो आप लोगों ने देखा ही है, और वो जो कुछ किया है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आपने मुझे यहाँ पर बिठाया थोड़ी देर के लिए एंड बड़ी मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और जो काम जो मिलता है इंसान को, वो अपने जस्टिफाई करना चाहिए। अगर मुझे ऐसा गलत रोल मिलेगा, विलन का रोल मिलेगा, तो मैं उसको जस्टिफाई करूँगा, ताकि आप लोग दिल में ऐसा नफरत पैदा हो जाए ऐसे करेक्टर में कि आप लोग वैसा ना करें। क्योंकि मेरा हशर जो बाद में होता है सबको मालूम है। लेकिन मैं एक और अच्छा काम भी कर देता हूँ। जैसे भी आता हूँ तो लोग बाग भगवान के आगे झुक जाते हैं कि भगवान हो, राक्षस आया ना, बचाओ इससे। बंदरों की घंटियां भी बजनी शुरू हो जाती है। तो विलन का होना भी एक पार्ट ऑफ लाइफ में बड़ा वो क्या होता है कि कंपैरिजन के लिए गुड को नहीं तो अच्छाई नजर ही नहीं आएगी, यू नो, जब तक हम नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। तो पहले कहानियां होती थी, बहुत अच्छी कहानियां होती थी, बच्चे इन्वॉल्व हो जाते थे, बुजुर्ग फैमिली सब इन्वॉल्व हो जाती थी। अभी आजकल का सिनेमा बदला है, बहुत लंबी जर्नी है। मैं कोई 56 साल से पिक्चरों में काम कर रहा हूँ। मेरी पहली पिक्चर थी सावन भादो। मैंने रेखा के भाई का रोल किया था। तो कुछ सालों के बाद तो अब साड़ी खींचनी शुरू कर दी थी। और दूसरी पिक्चर जो लगी वो थी रेशमा और शेरा। उस पिक्चर में भी मैंने भाई का रोल किया था, वहीदा जी के भाई का रोल किया था। पर बाद में जनता को शायद पसंद आया दूसरा काम, तो ज़रा ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई। शर्मीली से शुरू हो गया मैं। और जब शर्मीली में काम किया तो मेरे माँ बाप ने पहली बार वो पिक्चर देखी। पहले तो मुझे घर से निकाल दिया था कि कौन से काम में चले गए, मरासी लोग होते हैं, भांड लोग, यू नो, ऑल दैट, ये कोई काम होता है। तो अल्टीमेटली मैं ले गया साथ में उनको। तो मैं बोला, देखो अभी तो लोग पसंद करते हैं, आपने मुझे घर से निकाल दिया है। तो आए प्रीमियर में देखा कि मैं राखी के बाल बाल पकड़ के खींच रहा हूँ और बदतमीजी कर रहा हूँ उसके साथ में। तो उठ के चले गए थिएटर से। तो बाद में बोले हमारा नाक कटवा दिया तुमने, हम अपने गांव में कैसे लेकिन जाएंगे। हम लोग जिस रंजीत को ऑन स्क्रीन पर देखे हैं, हाँ जी। कितना जस्टिफाई करेंगे आप उस रियल लाइफ रंजीत से? अगर हम दोनों को जानना चाहें तो कितना जान पाएंगे? ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अक्सर आपको जब देखते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि महिलाएं थोड़ी डर जाती हैं आपसे। तो वो कितना आप जस्टिफाई कर पाएंगे इसको कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं रियल रंजीत थोड़ा नहीं, आई डोंट डिफरेंट हैव टू जस्टिफाई। आजकल तो बड़ा अवेयरनेस बहुत है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द, अभी उस दिनों में तो टीवी भी नहीं होता था जब से आए हम। है। और हम ये जो बैड कैरेक्टर्स देख के एक इम्प्रेशन तो डेफिनेटली पड़ता है। हाँ 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 बिल्कुल। अभी भी मैं आपको पर्सनल एक किस्सा बता देता हूँ। मेरी बेटी शी वॉज इन दिल्ली, तो मैं उसको मिलने के लिए हमेशा सैटरडे संडे जाता था। तो शाम को मेरे को वो ले जाती थी उधर रेस्टोरेंट में खाना वाना खिलाने के लिए। अब एक जवान लड़की के साथ मैं जा रहा हूँ, उसके साथ में हाथ पकड़ के ऑल दैट। तो लोग ऐसे डर्टी लुक देते थे मेरे को कि साला बुढ़ा हो गया है, अभी तक जवान लड़कियों के साथ घूमता है। तो उनको मालूम नहीं था बेटी है मेरी। तो फिर वो आजू बाजू में लोग ऐसे कोई टेबल पे बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ, तो वाइफ देख रही है, रंजीत रंजीत, ए, खाना खाओ, उधर देखो। और
सुनाई देता था टेबल के पास बैठे होते। तो फिर वो वेटर स्टूअर्ट आते थे मेरे पास, बोला हाँ सर क्या लेंगे, ये है वो है। तो मैं जोर से बदतमीजी की तरह, अरे भाई बेटी के साथ आया हूँ, जो ये बोलेगी वो खा लूंगा। फिर वही लोग आके बोलते मुझे फोटो खिंचानी है, ऑटोग्राफ लेने हैं। तो ये एक खुशी भी है कि लोगों के ऊपर ऐसे कैरेक्टर का अ, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोरी, रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर। लगभग अब बाकी आजकल क्या है, इट्स नॉट दैट। शुरू शुरू में तो था, लोग जैसे कि पार्टी में गए या कहीं इधर उधर गए तो लोग सावधान हो जाते थे। और सच्ची बोलता कुंडली, अरे और रंजीत आया अपनी बीवी पकड़ के रख लो। तो ऐसा होता, हंसी मजाक में ये बड़ी अच्छी जर्नी निकली। और कभी अगर सर क्योंकि विलन का आपने रोल सबसे ज्यादा किया है, जी, अगर ऑन स्क्रीन पे एक कोई डायरेक्टर से अगर एक रोमांटिक रोल का ऑफर आता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? किए कुछ देखिए, जो पिक्चरें हिट हो जाती है ना वो याद रह जाती हैं, और जो पिक्चरें हिट नहीं होती हैं लेकिन रोल बड़े अच्छे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, तो मैंने अच्छे पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। एक पिक्चर थी लक्ष्मी, उसमें मैंने रीना रॉय के साथ में वो राज बब्बर भी थे, राज बब्बर को मार देते हैं, उसके बाद में वो फिर बड़ा होता है, सेकंड राज बब्बर होता है। तो मेरा करेक्टर फ्रॉम ए पिग, कोठे वाले मुजरे की कोठे वोठों से वो लेके और सुधरने तक हुआ। आई मेड हर माई सिस्टर एंड देन आई सॉ टू इट कि उसको कोई आँच नहीं आए, कुछ मतलब उसकी इज्जत पे कोई हाथ नहीं उठा सके। तो वो कैरेक्टर था, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। और भी बहुत थे, मैंने काफी रोल अच्छे अच्छे लगभग किए। 200 के आसपास आपकी फिल्में रही हैं सर। आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी आपकी रही है? अभी आप बोलेंगे, मैं आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस बिकॉज मैं अपनी जिंदगी में इतनी No, but your चार favorite पाँच was सौ हाँ। पिक्चरें की है, तो हर लैंग्वेज में की है मैंने पिक्चर। इंडिया की तो हर लैंग्वेज में की है, अभी नेपाली भी मैंने की है। नेपाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, राजस्थानी, और हिंदी तो चलती है, बंगाली भी की मैंने, गुजराती भी की। तो बहुत किया मैंने पिक्चरों में काम। एंड आई वेंट एक्टर बाई चांस। एक्चुअली मैं आई हैड जॉइंड एयरफोर्स। आई वॉज अ पायलट, बीइंग ट्रेन, नॉट अ पायलट। कोयम्बटूर में था मैं, तो हमारा जो इंस्ट्रक्टर थे, विंग कमांडर थे हमारे, वो क्या नाम लेते हैं कुछ सरदार जी, तो उनके बंगले होते हैं कैंटोनमेंट के अंदर ही। अब वहाँ पर हमको क्या हुआ कि इकट्ठे मैस में जाना, बैठना, खाना पीना, तो उनकी लड़की भी आ जाती थी, बच्चे फैमिली के आ जाते थे। तो उनको इंस्ट्रक्टर को कुछ वहम हो गया, कुछ शक हो गया कि ये लाइन मारता मेरी बेटी पे। तो मैंने, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, ऐसा कुछ दिल में था भी नहीं। और उन्होंने मुझे बुलाया और पंजाबी में गालियां वालियां निकाली मेरे को, जो मैं समझ गया। और फिर वार्निंग दी मेरे को कि मेरी बेटी के आजू बाजू में 100 यार्ड्स के करीब नजर आएगा तो मैं तेरा करियर खराब कर दूंगा। ये जो टैग सर एक वुमनाइजर वाला आपके ऊपर जो अक्सर आ जाती है ये बात, जैसे अभी आपने ही बताया, ये जो मैं बोल इंसिडेंट रहा हूँ, शेयर हाँ जी, हाँ किया, जी। तो ये रियल लाइफ में भी है क्या? मरना क्या, मरना क्या। मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मुझे वो बटर नॉन वेज का टेस्ट मालूम नहीं है। वो पिक्चरों में तो बकरा, कच्चा बकरा और पुराना बकरा पता नहीं क्या भूलते रहते हम लोग। एंड आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, एंड Wow, wow, तो wow, wow. ये हम एक रियल रंजीत को जानते आई हैं जो प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। Okay. और जो यार दोस्त जिनको मालूम हुआ घर में आए या कहीं, उनको जब मालूम हो गया कि मैं पीता नहीं हूँ, तो दे डोंट फोर्स मी। अदरवाइज सोशल ड्रिंकिंग के लिए, अरे यार एक वोडका बना देना, तो उधर रख दिया सूखे से और उसमें पानी डाल दिया, सोडा डाल दिया, तो वोडके का रंग नहीं होता है। अच्छा सर, आई वांट टू आस्क दैट अगर हम मूवीज की बात करें, हाँ जी, व्हेन यू स्टार्टेड लाइक फ्रॉम लाइक 1970s और 80s, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, और हम अब आपको हाउसफुल में हम लोग भी आपको देख रहे हैं, जी 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 जी। सो इसको बना पाना मतलब कैसे आपने सोचा कि नहीं हमारी एज ग्रुप के लोग भी आपको उतना ही पसंद करेंगे? नहीं, आई एम How वेरी was it? फॉर्चुनेट, मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं आया, और जो एयरफोर्स से निकाल दिया, तो किसी ने ऐसी दिल्ली में मुझे बोला, अरे एक्टर बनोगे, जो फिल्म में काम करोगे। तो मैं सोचा ये मजाक कर रहा है, अपनी शक्ल वजह तो वैसी है नहीं, ये तो जैसा भी है। तो उनकी वजह से मैं बॉम्बे गया, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि पहले दिन ही
मैं चेतन आनंद साहब जो देवानंद के बड़े भाई हैं उनके घर में रहा, क्योंकि वो जो लेके गया था, ही वाज एक्चुअली फ्रॉम कोटाज रॉयल फैमिली एंड ही वाज सेटल्ड इन इंग्लैंड। उनका नाम था रणबीर सिंह, ठाकुर रणबीर सिंह, और ही वाज कनेक्टेड विद द ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री एंड हॉलीवुड। तो ये जब यूरोप जाते थे बड़े बड़े एक्टर, राज कपूर साहब, दिलीप साहब, देवानंद साहब, सुनील दत्त साहब, तो वो उसी के गेस्ट होते थे। तो जेन्युइन निकला वो। तो मैं तो सोचा कि ये एक्सप्लॉइट करेगा, बाद में बोलेगा तेरे को हीरो बनाता हूँ, पैसे लेके आ घर से जैसे होता है। तो मैं तो कभी पिक्चर देखी नहीं, मैं जिंदगी में पहली पिक्चर देखी थी गाइड। अभी 400-500 किए होगी मैंने, अपनी भी नहीं देखता हूँ, उधर ही स्टूडियो में स्विच ऑन स्विच ऑफ, मॉनिटर भी वहाँ पर भी नहीं जाता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों? मतलब व्हाट इज द रीजन? दिल नहीं करता, सच्ची कह रहा हूँ। अयो मैं आधी पिक्चर में थोड़ा मेरे को आई डोंट नो, आई डोंट हैव द पेशेंस टू सिट ऑन अ चेयर एंड वॉच अ फिल्म, ऐसे शुरू से। I mean, Saksham was Yeah, really blessed for this. yeah, so that's why when I heard the story, so I said it's a very good film, I should be a part of the story, you know. चाहे छोटा रोल हो बड़ा रोल हो, हालांकि अभी मैं देखा एक वो गाड़ी से उतरता है, उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, तो दैट मीन्स ही वाज रनिंग द ड्रग। तो द डायरेक्टर वांटेड एस्टेब्लिश्ड इमेज कि हाँ ये आदमी ड्रग में डील करता हुआ, यू नो। 70 के दशक की सिनेमा में और आज के समय की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सिनेमा की अगर बात की जाए, कितना डिफरेंस आपको लगता है? क्या बेस्ट दिखता है, क्या वर्स्ट दिखता है? एक तो आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है। ए भाई साहब, हाँ जी, तो टेक्नोलॉजी बहुत काम कर रही है। एंड बाकी रहा पिक्चरों में एक्शन स्टार्ट कट हो तो वही होता है, रोल वैसे सुनाए जाते हैं, स्टोरियाँ बदल जाती है। पहले देखिए हमारे हर पिक्चर में एक माँ का रोल होता था, एक बहन का रोल होता था, उन पे गाने भी बजते थे। बड़े बड़े सॉलिड हीरो जो ग्रोड अप होते थे वो भी गाना गाते थे, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। अब माँ तो आंचल होता नहीं हो, तो साड़ी नहीं पहनती हो, तो जीती होती है। तो आजकल न्यू जनरेशन तो उसके स्टोरी लाइन्स चेंज हो गई, यू नो। ना सौतेली माँ है, ना सौतेला चाचा है, यू नो, लाइक दैट। तो टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरीज चेंज, इसको जिसको बोलते हैं रियल सिनेमा काइंड ऑफ स्टफ आजकल हो गया है। और गालियाँ ग्लॉच इतना होता है, लेकिन आज कह रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से वल्गैरिटी है, टू मच वल्गैरिटी, टू मच डर्टी डायलॉग्स व्हिच यू कांट सी द फिल्म्स, यू नो। but somewhere people are saying the young people, the talented people are getting that opportunity because of OTT platforms. So do you No, think that is okay. That's what I'm saying. There is vast. पहले तो क्या होता था कि hardly you could meet any producer or a director. आज यहाँ नहीं है तो चलो वहाँ पर है. They have lots of avenues, you know, in film to enter the movies. Theater है. मैंने उल्टा किया. Movies में आया पहले, फिर मैंने TV किया, कॉमेडी की. बात बन जाए was my first. Then there was a Papa Don't Preach, something like that, जिसमें मैंने कर्नल खन्ना का रोल किया था, वो भी कॉमेडी था पूरा. एंड देन उसके बाद मैं स्टेज पे गया, थिएटर. वो थिएटर में भी मैं बड़ा घबराया हुआ था, इस इन द सेंस कि आई ऑनर माई कमिटमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए. अभी देखिए मैं यहाँ आया हूँ, बॉम्बे, दिल्ली, इधर. अभी कल माई डे इज टोटली वेस्टेड because of there is no direct flight. Either I have to go via Hyderabad or via some Delhi or all that. But I was attached to this film for a reason that it's a good cause. तो मैं आया, you know. नहीं, गोरखपुर के तो I honor my commitment. गोरखपुर के लिए ब्लेसिंग भी है that you come up नहीं, here. नहीं, हम अपने एक बेस्ट स्टाइल आइकन विलन को यहाँ देख पाए. लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना है बिकॉज मैं पब्लिक के बीच में भी अब माइक भेजना चाहूँगी. जी. I wanted to ask you that रणवीर सिंह मतलब 70 के दशक का जो रंजीत है, हाँ जी. तो आज का क्या रणवीर सिंह क्या थोड़ा मैच हो रहा है क्या? मतलब अगर इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग. रणवीर सिंह कौन? नहीं, मैं रणवीर सिंह की बात कर रही हूँ. कौन है वो? Thank you so much. I got that. Are you talking about the actor? Yes, I was No, talking no. about the actor Ranveer Yeah, Singh. Yeah. because the guy who brought me to Bombay, he was also अच्छा, Ranveer. okay. I don't know how he comes to the picture. नहीं, मुझे वो फिर मेरी पहली पिक्चर हमारे बनी लिए थी. फिर एक बहुत अच्छा रील बन जाता है सर इस पे कि कौन रणवीर सिंह, तो वीडियो बन जाती है. हाँ, अच्छा है. मतलब मैं रणवीर- एक्टर रणवीर सिंह की बात कर I रही was a bit confused Okay, on okay. that.
रंजीत में और किस में पूछा? रणवीर सिंह, में क्या फर्क है? नहीं फर्क नहीं, आई एम हाँ। टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट्यूम, मतलब आज के टाइम के रणवीर सिंह को हम क्या कह सकते हैं कि आपकी जो पोशाक होती है उसको वो कहीं ना कहीं आज के जनरेशन के सामने उतार देते हैं अपने अपने कॉस्ट्यूम्स वगैरह के उतारे, माध्यम कुछ से। फोटोज आई है उनकी, जैकी श्रॉफ की भी आई है, अनिल कपूर की भी आई है, उसकी भी क्या नाम लेते हैं, रणबीर सिंह की भी आई है, जी। स्टारडस्ट, सुपर सब मैगजीन्स में ऑल दैट दे हैव गिवन दोस सब काइंड ऑफ अ फिल्म। अपकमिंग मूवीज की अगर बात की जाए, कुछ हम आपको आने वाली किन मूवीज में देखने वाले हैं? मेरी एक, अभी मैं ज़्यादा पिक्चरों में काम नहीं करता, अभी जस्ट टेलिंग यू द रीज़न, बिकॉज देयर इज न्यूडिटी, देयर इज वल्गैरिटी इन द मूवीज। हम विलन थे, लोग डरते थे, नफरत करते थे, बट यू सी देयर वाज अ लिमिट, यू नो, बाय द सेंसर बोर्ड ऑल्सो, बाय द स्टोरीज कॉन्सेप्ट ऑल्सो। भी आजकल तो वो मुझे बोलते हैं तुम काम क्यों नहीं करते हो, मैं बोला मुझे एक्टिंग आती नहीं है। और आता था, मैं हीरोइन की साड़ी पकड़ता था, ए छमिया नाचो वाचो, कुछ भला भला होता था, और उसके बाद वो बोलती थी कुत्ते कमीने मुझे हाथ मत लगाना, मैं बोला हाथ नहीं लगाएंगे। आज की जनरेशन कहती है सर वो न्यूडिटी, हाँ, और नहीं वो आज की जनरेशन की ब्लेम है कि उस टाइम पे फीमेल्स को उस तरीके से सेंट्रिक रोल। देखिए अभी इतने सेंसुअस रोल थे, हेलन जी जी टुडे तो आज तो बहुत ही फैशन आ गया है, लेकिन उन दिनों में हेलन जी की जो ग्रेस और उनकी जो ड्रेसेस होती थी, so it was titillating, you know, those dresses and all that wearing, and that was there, but the grace was there. Now it is too much taking advantage of OTT and all that kind of stuff, and the censorship is not that strict about the cinema, and but our culture is there, our India, you know, we don't have this kind of maa hoti hai, you can't see with the family, you can't see with your helping hands and members and all that, तो बाकी फ़र्क है, बट दैट दिस डजंट सेल द फिल्म। आप देखिए जो उन दिनों में सिल्वर जुबलीज होती थी, 100 हफ्ते पिक्चरें चलती थी, आज कौन सी ऐसी पिक्चर है? आपका वो ब्यूटी 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 एंड बेटी 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 वो हाँ वाला जो- देखिए, वो हाउसफुल 2 में था, जी। उसके जो डायरेक्टर था वो मेरा बहुत बड़ा फैन था। मुझे लगता है एक बार वो डायलॉग सब लोग सर बोलते सुनना हैं, चाहिए। वो साजिद खान, वो मेरा कॉपी किया करता था, जी फिर वो अक्षय कुमार ने कुछ किया उसमें। जी तो एक सीन था हाउसफुल 2 में जहाँ से इट इज, आई एम वेरी सरप्राइज दैट इट्स ओनली स्मॉल लाइन आई शॉट फॉर दैट फिल्म। 2 दिन, एक ही दिन काम किया था मैंने हाउसफुल 2 में, एंड वो टिल दी एंड, यू नो, टिल टुडे पीपल दे इवन रिक्वेस्ट मी टू इमिटेट दैट ओनली। तो वो क्या बोलते हैं, वो अक्षय को मैं बोलता हूँ, यार तू कैसा बेटा है यार, तू बाप के लिए एक बाल तक नहीं लाया कुछ, और दूसरे दिन आके दे पापा